भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश, चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में परेशानियों से घबराने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो अक्सर चिंता करने लगते हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। महाभारत में अर्जुन जब युद्ध से पहले निराश और परेशान हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सही निर्णय लेकर अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा मार्ग है। इस उपदेश का सार ये है कि हमें भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को पूरी लगन और सच्चाई से करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसीलिए परेशान होने की बजाय अपने लक्ष्य और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे सही मार्ग है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का कोई न कोई कारण होता है और वह हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम किसी कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि इसमें भी कोई न कोई सीख छिपी है। महाभारत में जब पांडवों को छल से जुए में हराकर वनवास भेज दिया गया, तब भी श्री कृष्ण ने उन्हें हिम्मत दी और समझाया कि यह समय उन्हें और अधिक शक्तिशाली और परिपक्व बनाएगा। अंततः वही कठिनाइयाँ उन्हें धर्मयुद्ध में विजयी होने के लिए तैयार कर सकीं। इस उपदेश का सार ये है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमें आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए होता है। इसलिए परेशान होने की बजाय हर परिस्थिति से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को कमज़ोर समझता है वह कभी भी बड़े निर्णय नहीं ले सकता और हमेशा डर और संदेह में रहता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के समय डर और भ्रम में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वे एक महान योद्धा हैं और उन्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस उपदेश का सार ये है कि परेशान होने की बजाय हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई में घबराने की बजाय खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। परिस्थितियां जैसी भी हों, मन को स्थिर रखो। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और लाभ हानि आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता वही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपना धैर्य खो देते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते और परेशानियों में उलझ जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर डर और भावनाओं में बहने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो मन को स्थिर रखकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस उपदेश का सार ये है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। घबराने या परेशान होने की बजाय हमें शांत मन से सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा मन स्थिर रहेगा तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। अत्यधिक मोह ही सभी दुखों का कारण है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक मोह करने लगते हैं
तो वह हमारे दुख का कारण बन जाता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर करता है और हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है। जब हम किसी चीज़ को छोड़ने या खोने के डर से परेशान रहते हैं तो हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। महाभारत में अर्जुन अपने परिवार, गुरु और मित्रों के प्रति मोह के कारण युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर है और मोह के कारण सही निर्णय को टालना उचित नहीं है। इस उपदेश का सार ये है कि हमें मोह के स्थान पर कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अत्यधिक लगाव और आसक्ति हमें कमज़ोर बना सकती है, इसीलिए हमें संतुलित रहकर जीवन को समझदारी से जीना चाहिए। जब हम मोह से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते और अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध केवल नकारात्मकता और विनाश लाता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति पतन के मार्ग पर चला जाता है। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार और क्रोध ही उसके पतन का कारण बना। वह अपने क्रोध में यह नहीं समझ सका कि शांति और समझौता भी एक विकल्प हो सकता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध से मुक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। इस उपदेश का सार यह है कि जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम गुस्से में हों तो हमें पहले शांत होने की कोशिश करनी चाहिए, फिर किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। संयम और धैर्य ही सच्ची शक्ति है, और जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अत्यधिक चिंता करना हमारी ऊर्जा और मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। जब हम बार बार भविष्य की चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान को सही ढंग से नहीं जी पाते। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत और चिंतित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। यदि वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। इस उपदेश का सार यह है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अगर हम अपना आज बेहतर बनाएंगे तो भविष्य भी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। चिंता करने से समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, बल्कि केवल हमारा मन अशांत होता है। इसलिए हमें अपनी पूरी ऊर्जा अपने वर्तमान कार्यों में लगानी चाहिए और भविष्य को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सदैव सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी झूठ और अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे प्रारंभ में कठिनाइयां भले ही सहनी पड़ें, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यम एव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। महाभारत में युधिष्ठिर को कई बार कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी झूठ और अधर्म का सहारा नहीं लिया। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के कारण ही अंत में पांडवों की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इस उपदेश का सार यह है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही सही मार्ग है। झूठ और कपट से मिली सफलता केवल क्षणिक होती है,
लेकिन सत्य की विजय स्थायी होती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, शक्ति, धन या पद का अहंकार हो जाता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। अहंकारी व्यक्ति न तो दूसरों की सलाह मानता है और न ही अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जिससे अंततः उसका पतन हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो, क्योंकि यह तुम्हें सच्चाई से दूर कर देगा और तुम्हारे निर्णयों को भ्रमित कर देगा। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था। उसने श्री कृष्ण के समझाने के बावजूद पांडवों से संधि नहीं की, क्योंकि उसे अपने बल और सत्ता का घमंड था। यही अहंकार अंत में उसके विनाश का कारण बना। इस उपदेश का सार ये है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। सफलता और शक्ति का आनंद लें, लेकिन अहंकार न करें। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह दूसरों से सीखता है, सही निर्णय लेता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। अहंकार छोड़कर हमें सदैव सरलता और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। सबसे बड़ा योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी होता है। जब हम अत्यधिक खुशी या गहरे दुख में डूब जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात सच्चा योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों में संतुलन बनाए रखे। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो मन को शांत रखकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। इस उपदेश का सार ये है कि हमें जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक उत्साह या निराशा हमें भ्रमित कर सकती है। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक और संतुलित मन से निर्णय लेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। समस्याएं अस्थायी होती हैं, उन्हें सच्चे धैर्य से पार करो। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जैसे सुख और दुख आते जाते हैं, वैसे ही समस्याएं भी समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। इस दौरान हमें धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, दुख के बाद सुख आता है, इसलिए दुख को अस्थायी रूप से देखो और उससे विचलित मत हो। महाभारत में जब पांडवों को वनवास और कठिनाइयां झेलनी पड़ी, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही उपदेश दिया कि समय के साथ ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस उपदेश का सार यह है कि हमें कठिन समय में निराश होने के बजाय धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। समय का पहिया हमेशा बदलता है और दुख, मुश्किलें या परेशानियां हमेशा के लिए नहीं रहती। यदि हम संघर्ष के समय में धैर्य और उम्मीद बनाए रखते हैं तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। तुम्हारा प्रयास ही महत्वपूर्ण है, परिणाम पर ध्यान मत दो। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होती हैं और केवल हमारे प्रयास ही मायने रखते हैं। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं और जीवन में सही दिशा में बढ़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम केवल कर्म करने के लिए जिम्मेदार हो, उसके फल की चिंता मत करो। महाभारत में
जब अर्जुन युद्ध के दौरान भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि हमें किसी भी कार्य को बिना किसी उद्देश्य या फल की चिंता के करना चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल सही कार्य को पूरी ईमानदारी से करना होना चाहिए। इस उपदेश का सार यह है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम हर कार्य को पूरी निष्ठा और मेहनत से करेंगे तो परिणाम स्वयं अच्छे होंगे। लेकिन यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो हम मानसिक तनाव और असंतोष का सामना करेंगे। स्वधर्म में विश्वास रखो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। श्री कृष्ण जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सच्चे मार्ग पर चलने की दिशा देता है। स्वधर्म के अनुसार किया गया कार्य हमेशा सही होता है, भले ही वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह हो सकता है। महाभारत में अर्जुन को युद्ध के दौरान अपने कर्तव्य को लेकर बहुत उलझन हुई थी, क्योंकि उसे अपनों के खिलाफ लड़ने का आदेश मिला था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था और यह धर्म के खिलाफ नहीं था। इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब हम अपने कार्यों को अपने आंतरिक विश्वास और सिद्धांतों के अनुसार करते हैं तो हमें शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने, सही निर्णय लेने और मानसिक शांति प्राप्त करने के मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कभी भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि बाहरी परिणामों पर अधिक ध्यान देने की बजाय हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही मार्ग हमें आत्मविश्वास, सफलता और शांति की ओर ले जाता है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के उपदेश जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और सही कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सशक्त और खुशहाल बना सकते हैं।